नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे महाभारत की उस अद्भुत और रहस्यमयी कथा को जिसमें गांधारी के 8 पुत्रों का जन्म हुआ था। पहली बात, गांधारी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनके 7 पुत्र होंगे। दूसरी बात, गांधारी को गर्भ तो ठहरा, लेकिन वह गर्भ पूरे 2 साल तक नहीं फूटा। इस बीच कुंती को पुत्र प्राप्त हो गए। ये देखकर गांधारी बेहद दुखी और ईर्ष्या से भर गई। तीसरी बात, जब अंततः प्रसव हुआ तो एक मांस का लोथड़ा बाहर निकला। ये देखकर सब लोग निराश हो गए। चौथी बात, इसी समय महर्षि व्यास वहां आए। उन्होंने कहा, गांधारी, यह वरदान का परिणाम है। इस लोथड़े को यन टुकड़ों में काटकर कलशों में रखो। हर कलश में घी और औषधियां डालो। पांचवी बात, समय बीतने के बाद उन कलशों से एक एक करके पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार गांधारी को 60 पुत्र और 1 पुत्री मिली। छठी बात, सबसे पहला पुत्र था दुर्योधन, लेकिन उसके जन्म के समय ही अशुभ संकेत मिले। आकाश में उल्काएं गिरी, गीदड़ और गधे जोर जोर से चिल्लाने लगे। विदुर और पंडितों ने कहा, राजन, यह बालक कुल का नाश करेगा। सातवीं बात, इसके बाद जन्मे दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन और अन्य भाई। उनकी एकमात्र पुत्री थी दुशला, जिसकी शादी सिंधु नरेश जयद्रथ से हुई। आठवीं और अंतिम बात, इन 100 पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध दुर्योधन और दुशासन हुए, क्योंकि उन्होंने पांडवों के विरुद्ध सबसे बड़ी भूमिका निभाई और महाभारत युद्ध का कारण बने। दोस्तों, गांधारी के 7 पुत्रों की यह कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं, बल्कि एक वरदान, नियति और विनाश की गाथा भी है।